हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड आकाश। स्वागत है आप सभी का हमारी एसएमसी सीरीज़ के एक और नए वीडियो के अंदर। ठीक है, ये हमारी इस सीरीज़ का क्लास नंबर 5th होने वाला है। ठीक है, इसके पहले हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो यदि अभी तक आपने हमारे जो 4 जो हमारे क्लासेज हैं, ठीक है, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे आप चेक कर लीजिए। अदरवाइज़ इस 5th वीडियो को यदि आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि मार्केट में स्ट्रक्चर की जो शिफ्टिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है। और स्ट्रक्चर को शिफ्ट करने के पहले आप लोगों को वैलिड स्ट्रक्चर मार्क करना आना चाहिए, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रीवियस 4 वीडियोस के अंदर। ठीक है, मार्केट में आपका इम्पल्स करेक्शन क्या होता है, या मार्केट में आपके वैलिड पुलबैक किस तरीके से मार्क किए जाते हैं, मार्केट में आपके हायर हाई और हायर लो कब वैलिड माने जाते हैं, और हम लोग बॉस चौक इंड्यूसमेंट कब प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और किस जगह पर वो वैलिड माने जाते हैं और किस जगह पर इनवैलिड माने जाते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कि मार्केट में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कहाँ से करनी होती है। ठीक है, और हम लोग स्ट्रक्चर को शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे मार्केट कभी भी आपको इस तरीके से, ठीक है, कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से मार्केट आपको स्ट्रक्चर बनाता हुआ नहीं दिखेगा। मार्केट आपको जिस तरीके से मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मार्केट आपको जो आपके स्ट्रक्चर है उसको बनाता हुआ मार्केट में दिखेगा। ठीक है, बाकी इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है आपके डेडिकेशन की, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको कोई भी व्यक्ति मार्केट में आपको स्ट्रक्चर की मैपिंग बता सकता है, पर स्ट्रक्चर की शिफ्टिंग बेसिकली किस तरीके से की जाती है, उसके पीछे क्या सारे क्राइटेरियाज होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को शिफ्ट करने के बाद वैलिड या इनवैलिड मार्क कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वैलिड हुआ है या इनवैलिड हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस इंटायर वीडियो के अंदर, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से देखिए, मैंने आप लोग को लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें बताया था कि मान लीजिए मार्केट आपका इम्पल्स और करेक्शन लगाता हुआ मार्केट आपको ऊपर की तरफ एक बुलिश रन दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए मार्केट आपका बुलिश और मार्केट आपको हायर हाई और हायर लो, ठीक है, बनाता हुआ जा रहा है। ठीक है, और इस कंडीशन में मार्केट क्या करता है कि अपने रिसेंट इनसाइड हायर लो को जब मार्केट ले लेता है, ठीक है, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट जब आपके फर्स्ट पुल बैक को ले लेता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका फर्स्ट वाला ये जो पुल बैक रहेगा इसे हम लोग वैलिड इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। ठीक है, जब भी मार्केट में आपका ये जो फर्स्ट वाला पुल बैक होगा, ठीक है, इसे हम लोग वैलिड इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। इंड्यूसमेंट हम लोग जैसे ही मार्क कर देते हैं, इंड्यूसमेंट को मार्क करने के बाद हमारा जो हायर हाई है, ठीक है, वो हम लोग मार्क कर देते हैं। हमारा जो हायर हाई पॉइंट होता है वो हमारा वैलिड माना जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में मार्केट हो सकता है कि इस वाले लेवल से डायरेक्ट ऊपर निकल जाए, या मार्केट हो सकता है कि इस वाले लेवल से नीचे आए अपने किसी भी एंट्री जोन को टैप करने के लिए। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में मार्केट नीचे आया। ठीक है, मार्केट ने अपनी एंट्रीज बनाई, ठीक है, सेम लेवल के पास से, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हुआ। ठीक है, जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है और इस हायर हाई के ऊपर जैसे ही हमारी कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो हम लोग इसे वैलिड बॉस मान लेंगे। ठीक है, कि ये वाला जो हमारा पॉइंट था, ठीक है, इस वाले पॉइंट से लेकर हम लोग आगे की तरफ को हमारे एक लाइन ट्रैक करेंगे, देन उसको हम लोग एक वैलिड बॉस मान लेंगे जैसे ही हमारी कैंडल क्लोज हो जाती है इस हायर हाई पॉइंट के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद मार्केट क्या करेगा, जैसे ही मार्केट में आपका बॉस मार्क हो जाता है, आप लोग को मार्क करना रहेगा आपका हायर लो। ठीक है, क्योंकि हायर हाई आपने मार्क किया था कब, जब मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, और जैसे ही मार्केट आपके इस हायर हाई पॉइंट के ऊपर आकर कैंडल को क्लोज कर देगा, तो ये वाला जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा इंड्यूसमेंट होने के बाद सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है इस पूरे स्ट्रक्चर का, उसे हम लोग मार्क करेंगे एज अ हायर लो। ठीक है, आपका हायर लो मार्क होने के बाद, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, कैंडल क्लोज हुई, आपका नीचे हायर लो मार्क हुआ। देन उसके बाद जैसे ही मार्केट में बॉस हमारा कंफर्म हो जाता है कैंडल क्लोज के साथ, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को वापस से ध्यान देना है कि मार्केट में क्या अगेन एक इंड्यूसमेंट को मार्केट स्वीप कर रहा है या क्लोज कर रहा है। ठीक है, इस वाली मार्केट में कंडीशन में क्या हुआ, ठीक है, ये हमारी मार्केट का फर्स्ट पुल बैक था, मार्केट नीचे आया और फर्स्ट पुल बैक को मार्केट यहाँ पर इस वाले लेवल पर आकर हंट करता है। ठीक है, और देन उसके बाद में मार्केट क्या करता है, सेम लेवल के पास हमको एंट्री बनाकर देता है। ठीक है, एंट्री मॉड्यूल हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरीके से अदर जो भी एक मेंटर्स होते हैं या यूट्यूब पर जो आपको सिखाया जा रहा है उससे अलग, ठीक है, हम लोग साइकोलॉजी के साथ में हमारे जो इंडियन मार्केट में एसएमसी है उसके अंदर आपको जो इंडियन मार्केट का जो भी एक कंसेप्ट होगा, ठीक है, एसएमसी के अंदर, उसमें आपको रूल्स के साथ साथ आपको साइकोलॉजी को भी समझना होगा, क्योंकि हमारा जो इंडियन मार्केट होता है, ठीक है, वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही ओपन होता है। ठीक है, 6.5 घंटे का हमारा मार्केट होता है, उसके अंदर मार्केट में सबसे ज़्यादा हमारा जो मार्केट होता है वो स्टॉप लॉस हंटिंग करता है। ठीक है, और जो फॉरेक्स का ये जो पूरा कंसेप्ट है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसलिए स्मूथली काम करता है क्योंकि मार्केट में आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनने के लिए भी टाइम होता है। वहाँ पर आपके ये जो सारे पॉइंट है इनको वैलिड इनवैलिड करने के लिए इन सारे पॉइंट्स को मार्केट को एक आप लोग बोल सकते हो कि रिस्पेक्ट देने के लिए पूरा टाइम होता है। ठीक है, और इंडियन मार्केट में मार्केट सिर्फ और सिर्फ
चलता है आपके स्टॉप लॉस हंटिंग पर, ठीक है। तो हम लोग जो एंट्री क्राइटेरिया जो भी हमारी एंट्री रूल्स होंगे, ठीक है, उसको हम लोग जब भी हम लोग समझेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग हमारी जो साइकोलॉजी होती है मार्केट को लेकर उसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो अभी के इस वीडियो में मार्केट में हुआ क्या कि मार्केट ने यहाँ पर आकर हमारा बॉस कंफर्म किया, बॉस कंफर्म होने के बाद मार्केट ने हमारा फर्स्ट जो पुल बैक था उसे लिया, हम लोगों ने अपना इंड्यूसमेंट मार्क किया। इंड्यूसमेंट मार्क करने के बाद मार्केट जस्ट ऊपर गया, ठीक है। जैसे ही आपका इंड्यूसमेंट मार्क होगा आप अपना हायर हाई को कंफर्म हायर हाई यहाँ पर मार्क कर देंगे। इस पॉइंट के थ्रू मैंने इस हायर हाई पॉइंट को लिखा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद में मार्केट जैसे ही इस हायर हाई पॉइंट के ऊपर जाकर कैंडल को क्लोज कर देता है, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर था ये एक वैलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। बाकी अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके आगे मार्केट ने क्या किया, ये जो पूरा लेग है ये पूरा सिंगल लेग है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई एक सिंगल पुल बैक भी नहीं है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप लोग कहाँ पर अपना इंड्यूसमेंट मार्क करोगे, ठीक है। इंड्यूसमेंट भी आपका यहीं पर ही है और आपका जो चौक पॉइंट होगा, ठीक है, चौक कौन सा हो जाएगा, इस वाले पॉइंट के सबसे नीचे। जैसे ही मार्केट ने अपना बॉस ऊपर जाकर क्लोज कर देगा, ठीक है, इसके जो आपका हायर हाई पॉइंट है इसके ऊपर जैसी कैंडल क्लोज मिल जाती है, सबसे जो हायर लो पॉइंट होगा वही आपका चौक पॉइंट हो जाएगा। यदि मार्केट आता है और डायरेक्ट इस वाले पॉइंट के नीचे कैंडल को क्लोज कर देता है तो यहाँ पर आपका हायर लो ब्रेक भी हो जाएगा और यही आपका जो पॉइंट रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। अब ये जो चौक था आपका यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया क्योंकि आपका स्ट्रक्चर भी आगे बढ़ चुका है, ठीक है। ये वाला जो आपका बॉस था वो बॉस भी उठकर यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है, आ गया। इट मीन सेंस कि ये जो आपके पॉइंट थे ये तो वैलिड हैं ही, नया स्ट्रक्चर भी आपका बन चुका है। और यदि आपका नया स्ट्रक्चर बन गया तो नए स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका जो हायर लो पॉइंट होगा वो भी आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आपका हायर हाई यहाँ पर नया मार्क हुआ है तो आपका हायर लो भी यहाँ पर नया मार्क हो जाएगा। और जैसे ही आपका हायर लो मार्क हो जाएगा तो ये जो हायर लो वाला पॉइंट है यही आपका चौक भी हो जाएगा। और इस क्राइटेरिया के अंदर, इस कंडीशन के अंदर मार्केट में आपका चौक और इंड्यूसमेंट आपका चौक और इंड्यूसमेंट दोनों एक ही जगह पर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट इस कंडीशन में इस जगह पर एक और इस तरीके से इंड्यूसमेंट बना देता है या इस तरीके से एक पुल बैक बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, इस वाले पॉइंट से लेकर यहाँ पर हम लोग एक लाइन को ड्रॉ करते और उसको हम लोग इंड्यूसमेंट मार्क कर सकते थे, ठीक है, कि ये हमारा इंड्यूसमेंट हो जाता। और मान लीजिए मार्केट अगेन फिर इस वाले पॉइंट के नीचे आकर जब इधर नीचे कैंडल क्लोज कर देता तो हम लोग उसे क्या मान लेते, उसे हम लोग तब जाकर इस वाले पॉइंट को चौक मानते, ठीक है। बाकी मार्केट ने क्या किया, सेम लेवल के पास में मार्केट आया, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, मार्केट ने क्या किया, सेम लेवल के पास में मार्केट आया, ठीक है। और ये आपका सिंगल लेग जब था, इस सिंगल लेग को मार्केट ने आकर क्या कर दिया, डायरेक्ट इधर से मार्केट पहले ऊपर गया, कैंडल क्लोज हुई, ये वाला जो आपका हायर हाई पॉइंट था, ठीक है, यहीं पर आकर मार्केट ने आपका बॉस कंफर्म किया। बॉस कंफर्म करने के बाद मार्केट वन वेल में नीचे आ गया, ठीक है, सिंगल लेग में मार्केट नीचे आ गया। और इस वाले पूरे लेग के अंदर कोई भी आपका पुल बैक नहीं है, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो लेग है ये आपकी सिंगल लेग है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मार्केट में आपको जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं उसको शिफ्ट करना होता है। और वो आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट किस तरीके से होगा, ध्यान से देखना, ये वाला जो इंड्यूसमेंट है, ठीक है, जो आपने इस तरफ मार्क कर कर रखा है, ठीक है, इस वाले इंड्यूसमेंट को आप लोग उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। जो आपका चौक पॉइंट हो रहा था, ठीक है, उसे हम लोग अब मार्क करेंगे एज ए इंड्यूसमेंट, ठीक है। और ये वाला जो आपका बॉस था ये उठकर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मार्केट गया, ठीक है, सिंगल लेग में जब मार्केट ने आपकी बाइंग बनाकर दी थी, ठीक है, और इस वाले लेग के अंदर जब कोई भी पुल बैक नहीं था तो हम लोग इस वाले लास्ट स्विंग को हमारा पुल बैक मान लेंगे, ठीक है। और इस वाले पुल बैक को जैसे ही मार्केट हंट करेगा, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये हमारा हायर हाई मार्क हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में मार्केट या तो ऊपर जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन में या तो मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऊपर निकल सकता है, ठीक है, या तो फिर मार्केट क्या करेगा कि डायरेक्ट नीचे जाकर चौक कर सकता है, ठीक है। अब आपका जो चौक पॉइंट था वो कहाँ पर होगा, वो आपका जो चौक पॉइंट होगा वो इस प्रीवियस वाले लेग में ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके तीनों ही शिफ्ट हो चुके हैं, आपका चौक भी शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, और आपका इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट हो चुका है, आपका बॉस भी शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपको एक बार में नहीं आएगी, ठीक है। बाकी आप लोग जब इसको बार बार देखेंगे, बार बार इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट रेयर कंडीशन में होते हैं, ठीक है। रेयर कंडीशन में मतलब कि किसी एक लेग के अंदर मान लीजिए 1000-1200 पॉइंट का जब मार्केट एक मूव ले रहा है उस कंडीशन में मार्केट एक आधा बार आपको स्ट्रक्चर को शिफ्ट करता हुआ दिख सकता है। या फिर जब मार्केट में रेंज बन जाती है, ठीक है, जब मार्केट ज़्यादा रेंज बाउंड हो जाता है उस कंडीशन में आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में जिस तरीके से मैंने आपको बताया आपको स्ट्रक्चर की शिफ्टिंग करना होती है, ठीक है।
अगेन यदि मैं आप लोगों को एक बार दोहरा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को जो कंडीशन है, जो क्राइटेरियाज हैं, वो एक बार वापस से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इस वाले लेग के पास में मार्केट ने आकर किया था आपका इंड्यूसमेंट, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट किया, ठीक है, इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट गया ऊपर, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर आपका बॉस मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में बॉस हुआ, कैंडल क्लोज हुई, और ये वाला जो आपका लेग था ये पूरा सिंगल लेग था। जब मार्केट में सिंगल लेग था तो ये वाला जो इंड्यूसमेंट था वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो आपका बॉस था वो यहाँ से इस हायर हाई पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इस वाले लेग को, हमारा ये जो आपका लास्ट स्विंग था उसको जैसे ही मार्केट ग्रैब करेगा, ठीक है, तो ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये आपका हायर हाई बन जाएगा, ठीक है। और अभी इस कंडीशन के अंदर ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर का हायर लो पॉइंट था यहाँ पर आपका हो जाएगा चौक, यदि मान लीजिए कि मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है, और इस वाले लेग के नीचे आकर मार्केट कैंडल को क्लोज कर देता है, ठीक है, तो इस में आप लोगों को जो आपका चौक पॉइंट रहेगा वो यहाँ पर शिफ्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका इंड्यूसमेंट हुआ और चौक आपका हो जाएगा इस वाले लेग के अंदर, ठीक है। तो आई होप जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वो समझ में आई होंगी। एक बार में यदि चीज़ें समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग वाला जो रूल्स है या जो इसके क्राइटेरिया हैं ये काफ़ी ही ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं, तो ये चीज़ें आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी। इस चीज़ को मैं आपको एक बार लाइव चार्ट में ले जाकर समझा देता हूँ, जिससे कि आपके जो डाउट हैं, ठीक है, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि स्ट्रक्चर की जो मैपिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट करना होती है, तो देखिए स्ट्रक्चर की जो मैपिंग है वो आपको आपके जो भी आप लोग चार्ट को मार्क कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप निफ्टी में काम कर रहे हैं या बैंक निफ्टी में कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर काम कर रहे हैं या किसी स्टॉक में काम कर रहे हैं, उस स्टॉक के, ठीक है, या तो आपके सबसे हाईएस्ट पॉइंट से, ठीक है, या फिर मार्केट के सबसे लोवेस्ट पॉइंट से आपको जो आपकी स्ट्रक्चर की शिफ्टिंग होती है, स्ट्रक्चर की जो मैपिंग होती है उसको स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 5 मिनट में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट में शिफ्ट होने के बाद हम लोगों को ये देखना है कि एक बड़ा फॉल कहाँ से हुआ था मार्केट में, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड चेंज कहाँ से हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा इस वाले लेग में मार्केट पहले बुलिश था, ठीक है, मार्केट अपना हायर हाई हायर लो बना रहा था, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पर जाकर मार्केट ने क्या किया, अपने जो मार्केट का जो ट्रेंड था उसको मार्केट ने शिफ्ट किया, ठीक है। अगेन मार्केट में क्या हुआ, इस तरीके से पहले मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट क्या हुआ, डाउन साइड का बेरिश हुआ, अब वापस से मार्केट क्या कर रहा है, अपने ऊपर की तरफ के जो भी एक उसके इम्पल्स या करेक्शन या आप लोग बोल सकते हैं कि जो उसके रीडिंग है मार्केट की, ठीक है, वो उसको कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, मार्केट के या तो आप सबसे ऊपर वाले पॉइंट को ले सकते हैं, ठीक है, या फिर सबसे नीचे वाले पॉइंट को ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 5 मिनट में हमारी स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि मार्केट में जो इंडियन मार्केट है, ठीक है, इस मार्केट के अंदर आपको टाइम ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी कम मिलती है, ठीक है, और उस कंडीशन के अंदर जब आपको टाइम ड्यूरेशन कम मिलता है तो आपको जो आपकी स्ट्रक्चर की मैपिंग है वो 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट के अंदर ही करना होती है, ठीक है। यदि आप इससे ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे, ठीक है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अपने स्ट्रक्चर के बनने का, और स्ट्रक्चर बनने के बाद आपकी एंट्री को प्लान करने के लिए, ठीक है। तो एसएमसी के अंदर यदि आप लोगों को स्ट्रक्चर की मैपिंग करना है तो आप 5 मिनट पर और 15 मिनट पर कर सकते हैं, और आपको जो एंट्री करना रहेगी, ठीक है, वो एंट्री के जो क्राइटेरियाज रहेंगे वो आप लोग 1 मिनट पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो एंट्री किस तरीके से की जाती है सारी चीज़ हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। बाकी ये जो हमारे 2 वीडियो होने वाले 4th और 5th, इन दोनों वीडियो को जब तक आप लोग मास्टर नहीं कर लेते हैं आपको मार्केट से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग और स्ट्रक्चर की शिफ्टिंग ये 2 ही पॉइंट एसएमसी के अंदर ऐसे हैं कि यदि आपने इसको मास्टर कर लिया आप हर एक जगह से हर एक स्विंग से पैसा बना सकते हैं। ये जो पूरा ये इतना सा जो स्विंग बनाना, इस स्विंग को भी आप पूरा ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करना, ठीक है। अभी हम लोग को देखो करना क्या है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मार्केट में हमको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि जहाँ से या तो मार्केट बेरिश हुआ या फिर मार्केट बुलिश हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मार्केट में क्या हुआ, पहले मार्केट ने पहले अपना एक अप मूव लगाया था, फिर डाउन मूव लगाया, और अगेन मार्केट अब ऊपर की तरफ को जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से हमारी जो स्ट्रक्चर की मैपिंग है उसको स्टार्ट करेंगे। और ये इस अक्टूबर मंथ का ही चार्ट है, जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आपको ज़्यादा पीछे के जो भी एक रूल्स होते हैं, ठीक है, या जो भी आपको जो पीछे का ज़्यादा चार्ट होता है वो नहीं बताऊँगा, ठीक है। मैं आपको जो न्यू डेटा रहेगा मार्केट का वही सारी चीज़ें बताऊँगा, और आप लोग देख सकते हो कि ये आपका फिन निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को किस तरीके से प्लान करना रहेगा, स्ट्रक्चर को मार्क करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे एक लोवेस्ट पॉइंट ढूंढ लेना है, ठीक है। यदि हम मार्केट यहाँ से आपको ऊपर की तरफ को जाता हुआ दिख रहा है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक लोवेस्ट पॉइंट को ढूंढ लेना है। जिस तरीके से यहाँ पर हमारा एक लोवेस्ट पॉइंट मिला, अब हमको क्या करना है इसके पीछे के, ठीक है, यहाँ से तो मार्केट आगे चला गया है, हमको इसके पीछे का एक स्ट्रक्चर मार्क करना है, ठीक है, और उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग जो भी हमारे आगे के स्ट्रक्चर रहेंगे उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है,
पहले मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, मार्केट ने एक पुल बैक लिया, ठीक है, और इस वाले कंडीशन में मार्केट में हमको यदि हम लोग मेजर स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, तो मार्केट में हुआ क्या, मार्केट नीचे आया, ठीक है, मार्केट ने इस जगह पर आकर एक पुल बैक लिया, ठीक है, तो इस पुल बैक को हम लोग क्या मार्क कर देंगे, जैसे ही मार्केट इस वाले पुल बैक के ऊपर आकर हमको कैंडल की क्लोजिंग देगा, ठीक है, या कैंडल को स्वीप करता है, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट रहेगा ये हम लोग मार्क करेंगे एज अ इंड्यूसमेंट, ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट होगा। और इंड्यूसमेंट होने के बाद, ठीक है, मार्केट कितना भी ऊपर जाए हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ देखना है कि मार्केट में हमारे प्रीवियस जो, अब जैसे ये हमारा क्या है, बेरिश ट्रेंड है, तो हमारे यदि प्रीवियस जो हमारा इसके पहले जो आपका लोअर लो बना होगा, इस वाले स्ट्रक्चर के पहले जो लोअर लो बना होगा, उसको यदि मार्केट ब्रेक कर देता तो मार्केट में चौक हो जाएगा। अदरवाइज मार्केट उस वाले स्ट्रक्चर के या उस वाले लोअर लो के नीचे कुछ भी मूवमेंट करता है तो वो आपके एक इंटरनल रेंज में ही जो भी आप उसको एक इंटरनल रेंज के अंदर ही आप लोग उसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके पहले 2 क्लासेस ले चुका हूँ मैं, ठीक है, तो थोड़ा सा यदि बोलने में इधर उधर शब्द हो जाते हैं, मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है, ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना। यहाँ पर देखो मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में एक आपका वैलिड पुल बैक बना, यहाँ से मार्केट आया, इस तरीके से एक वैलिड पुल बैक बना। पुल बैक को मार्केट ने जैसे ही अपने प्रीवियस पुल बैक को मार्केट ने लिया, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको इंड्यूसमेंट मार्क किया। इंड्यूसमेंट मार्क करने के बाद मार्केट जैसे ही हमारा डाउन साइड को आएगा, ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पॉइंट रहेगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये जो हमारा पॉइंट रहेगा ये हो जाएगा हमारा लोअर लो, ठीक है, और ये जो पॉइंट रहेगा ये हमारा हो जाएगा लोअर हाई, ठीक है। तो हम लोगों ने लोअर लो और लोअर हाई को मार्क किया। इसी कंडीशन को हम लोग, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, आगे ड्रॉ करते हुए चलते हैं, जिसमें कि आप लोग देखो इस पूरे लेग के अंदर मार्केट में हमको क्या देखना है, जैसे ही मार्केट ने आपका बॉस कर दिया, ठीक है, बॉस करने के बाद हमको अगेन हमको पुल बैक देखना स्टार्ट करना है कि यहाँ पर एक पुल बैक हुआ, ठीक है, देन उसके बाद में हमको मार्केट नीचे आया, ठीक है, इस वाले लेग में एक पुल बैक हुआ, ठीक है, और यहाँ से इस लेग ने इस वाले पुल बैक को यहाँ पर हंट किया, यदि आप लोग देखोगे गौर से देखना, ठीक है, जस्ट अ मिनट। पहले मार्केट ने क्या किया, आपका एक पुल बैक बनाया इस तरीके से, ठीक है, इस वाले लो के नीचे जाकर मार्केट ने क्या किया, कैंडल को स्वीप किया, ठीक है, और स्वीप करने के बाद मार्केट में ऊपर जाके मार्केट ने ये जो आपका पॉइंट जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था इस स्विंग का, ठीक है, उसको मार्केट हंट कर लेता है, ठीक है, और फिर मार्केट आकर नीचे इसको क्लोज कर देता है। तो इस कंडीशन में हम लोग किस तरीके से मार्क करेंगे, समझिए कि मार्केट में आपका इस वाले लेग में आकर इंड्यूसमेंट हुआ, ठीक है, हम लोग नो डाउट इसको हम लोग इंड्यूसमेंट मार्क कर देंगे, ठीक है, ये आपका इंड्यूसमेंट हुआ। इंड्यूसमेंट जैसे ही मार्क हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये वाला जो आपका पॉइंट है सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो आप लोग बोल सकते हो, ये जो पॉइंट रहेगा ये आपका हो जाएगा लोअर लो, ठीक है, ये जो पॉइंट रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका लोअर लो, और इसी लोअर लो को आप लोग क्या मार्क करेंगे, बॉस, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते जाना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में आपका इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, मार्केट नीचे आकर कैंडल को क्लोज कर दिया। जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगी ये वाला जो हमारा पॉइंट रहेगा इसको हम लोग क्या मार्क कर देंगे, बॉस मार्क कर देंगे, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में देखो ये आपका वैलिड पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा स्ट्रक्चर वैलिड है आपका, ठीक है। बाकी मार्केट में क्या हुआ है, ये इंड्यूसमेंट जैसे ही मार्केट ने लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद जब मार्केट बॉस करने के लिए आया तो ये पूरा सिंगल लेग में नीचे आया है, इसने किसी भी प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी नहीं ली है या फिर मार्केट ने किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। या मार्केट में आप लोग बोल सकते हो कि इस वाले पूरे लेग में मार्केट में कहीं पर भी आपको एक वैलिड पुल बैक नहीं बना है, ये पूरा सिंगल लेग मूव है, ठीक है। तो जब ये पूरा सिंगल लेग मूव है और मार्केट अगेन जब इस मूवमेंट के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, ये जो पूरा मूवमेंट मार्केट में हुआ था और मार्केट अगेन इसके ऊपर जब निकल जाता है तो ये जो आपका पॉइंट रहेगा इंड्यूसमेंट वाला, ठीक है, इस इंड्यूसमेंट को हम लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी क्योंकि मैंने डायग्राम में भी आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बैक टेस्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी क्योंकि आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको एसएमसी बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। हम लोगों ने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया, किस तरीके से शिफ्ट किया कि यहाँ पर ये जो आपका इंड्यूसमेंट था इस इंड्यूसमेंट को हम लोगों ने यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो आपका यदि इंड्यूसमेंट शिफ्ट हुआ है, ठीक है, तो ये जो आपका बॉस है, ठीक है, ये जो आपका बॉस है ये बॉस भी आपका यहाँ से, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये वाला जो आपका बॉस है वो बॉस भी आपका यहाँ से इस वाले लेग में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मार्केट आया, एक पुल बैक लिया, ठीक है, ये जो पूरा इसके पहले जो स्ट्रक्चर बना था उसको हम लोग इनवैलिड मान लेंगे, ठीक है, वो पूरा इनवैलिड पुल बैक था या आप लोग बोल सकते हो कि एक इनवैलिड स्ट्रक्चर था, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने अपना एक न्यू स्ट्रक्चर बिल्ड किया, ठीक है, इस वाली कंडीशन में जो हमारा बॉस रहेगा वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसको बॉस मार्क कर देंगे, ये हमारा लोअर लो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइव मार्केट के अंदर जो रूल है मैंने आपको बताने की कोशिश की है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग आगे शिफ्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है।
और यदि आप लोगों को जो आपके मार्केट की जो कैंडल्स है उसको गैप अप और गैप डाउन में यदि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप लोग एक इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिसका नाम है नो गैप, ठीक है, नो गैप कैंडल। यहाँ पर देखो नो गैप्स कैंडल, ठीक है। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, सिंपल ये क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए कि आपका जब मार्केट बन रहा होगा, ठीक है, उस कंडीशन में जब मार्केट आपको क्या करता है कि पूरा का पूरा एक जो कैंडल्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, वो कैंडल्स देखो यहाँ पर किस तरीके से गैप डाउन में मार्केट ओपन हुआ, तो ये जो इतना ज़्यादा ये जो एरिया बन जाता है ना जिसमें कि बिल्कुल एकदम समझ में नहीं आता है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये इतना ज़्यादा गैप मतलब कैसे एकदम गैप दिख रहा है चार्ट में, तो ये जो चार्ट है ना इस चार्ट को ये पूरा फील कर देगा और इस तरीके से पूरी है ना आपको एक क्लियर चार्ट समझ में आने लग जाएगा कि ये सिंगल एक बेरिश कैंडल है, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है आपको सिंपल अप्लाई करना है आपके चार्ट के अंदर। इसकी सेटिंग्स कुछ होंगे जिसमें कि आपको क्या करना है, स्टाइल वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। आपकी कैंडल्स का कलर जो है, जैसे मान लीजिए आपकी कैंडल रेड कलर की है तो ये जो ऊपर के कलर है आपको रेड, ठीक है, और नीचे की कैंडल आपके जो भी आपके ग्रीन और रेड कलर है उसको आप लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। विग का कलर आप लोग अलग कर सकते हैं, यदि आपको जो विग है वो आपको ब्लैक चाहिए तो कर सकते हैं, बॉर्डर आपको चाहिए तो ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लाइन वाले ये जो सारे के सारे जो ऑप्शन रहेंगे ये पहले से चेक रहेंगे, तो आपको क्या कर देना है, इन सभी को अनचेक करना है। ये जो सारे ऑप्शन है आपको इन सभी को अनचेक करना है। इस वाले स्टाइल में सिर्फ आपको इतनी सेटिंग करना है, ठीक है। देन उसके बाद में आपको आना है इनपुट के अंदर, और इनपुट के अंदर यहाँ पर ये जो शो लाइन प्राइस भी दिख रहा होगा उसको भी आकर आपको अनचेक कर देना है, क्योंकि जब आप नया इंडिकेटर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर आपको ये जो सेटिंग है वो करना रहेंगी, ठीक है, जिससे कि आपका जो चार्ट रहेगा उसमें ज़्यादा आप लोग बोल सकते हो कि ज़्यादा लाइन वगैरह नहीं दिखेंगी, ठीक है, आपको बिल्कुल एक क्लियर चार्ट दिखेगा, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू कर दी, जिस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर की शिफ्टिंग बताई, आपको रियल मार्केट में भी उसी तरीके से आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी शिफ्टिंग को कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने हमारा बॉस किया, इस वाले लेग में देखो ये पूरा का पूरा एक सिंगल लेग था, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने ऊपर जाने के बाद क्या किया, हमको एक इस तरीके से मार्केट ने एक पुल बैक बनाया, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर मार्केट ने एक पुल बैक बनाया, फिर से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। इस वाले लेग में फिर से देखना, फिर से मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ को अपना जो भी ट्रेंड था उसको मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, और हम लोग इसी का ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ को अपना जो भी एक चार्ट रहेगा, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मार्केट आया, इस वाले कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ली, ठीक है, ये सबसे जो लोएस्ट पॉइंट था इसके हाई की लिक्विडिटी इस वाले ब्लैक कैंडल ने ली और मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 3 पुल बैक बने, फर्स्ट वाला ये, सेकेंड ये और थर्ड वाला जो हम लोगों ने मार्क किया, ठीक है। मार्केट नीचे आया, ठीक है, और जैसे ही मार्केट अपने प्रीवियस फर्स्ट वाले पुल बैक को हंट कर लेगा, ठीक है, या आप लोग बोल सकते हो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर अगर कैंडल को क्लोज कर दे या कैंडल की शेडो बना दे, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा इंड्यूसमेंट रहेगा उसको हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। ये जो आपका इंड्यूसमेंट रहेगा, यहाँ पर कैंडल स्वीप हुई है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इंड्यूसमेंट होगा उसको मार्क करेंगे, ठीक है। हमारे जैसे ही हमारा इंड्यूसमेंट मार्क होगा, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा बन जाएगा क्या, लोअर लो, ठीक है। जैसे ही हमारे लोअर लो पॉइंट है, अब हमको क्या चाहिए कि या तो मार्केट इस लोअर लो पॉइंट के नीचे आकर कैंडल को क्लोज कर दे, ठीक है, या तो फिर मार्केट ये जो आपका लोअर हाई वाला जो पॉइंट था, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग जस्ट अभी इसको बोलेंगे नहीं, हम लोग इसको मार्क करके रखेंगे कि यदि मार्केट इस वाले जो भी आपका कैंडल है उसके हाई के ऊपर, ठीक है, ये वाला जो आपका लोअर हाई जो पॉइंट है, ठीक है, उसके ऊपर आकर यदि मार्केट आपको क्या कर देता है कि कैंडल को क्लोज कर देता है, तो यहाँ पर आकर आपका मार्केट क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले लेग में हम लोग इसको चौक मार्क करेंगे, और नीचे यदि मार्केट इसके नीचे आकर कैंडल क्लोज कर देगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस। इट मीन्स कि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। और यदि मार्केट ऊपर जाकर चौक कर देगा तो इसका मतलब क्या कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट गया ऊपर, ऊपर जाकर मार्केट ने इसका जो इंड्यूसमेंट था, सॉरी हाँ, जो इसका चौक था उस चौक के ऊपर जाकर मार्केट ने कैंडल को, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने अपने कैंडल को क्लोज किया, ठीक है, कैंडल क्लोज करने के बाद जो हमारा चौक पॉइंट था ये वैलिड हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा वैलिड चौक है क्योंकि ऊपर जाकर कैंडल क्लोज हुई। चौक जैसी हो जाएगा मार्केट में, हम लोगों को अगेन क्या करना है, हम लोगों को अगेन मार्केट में हमारा जो पुल बैक है उसको मार्क करना है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में फर्स्ट पुल बैक यहाँ पर है, हम लोग नीचे से भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है, बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पुल बैक हमारा यहाँ पर है, थर्ड पुल बैक हम लोग यहाँ से इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, फोर्थ पुल बैक हमारा यहाँ पर है, ठीक है। और जब मार्केट अपने फर्स्ट वाले पुल बैक को ले लेगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग मार्केट में क्या करेंगे कि जैसे ही मार्केट आपका ये फर्स्ट वाला पुल बैक जब मार्केट अपना ग्रैब कर लेगा, कैंडल क्लोज के साथ करे या स्वीप के साथ, दोनों ही कंडीशन में हम लोग इसे वैलिड इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेगा, ठीक है,
इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट में इंड्यूसमेंट हुआ, अब मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या हो जाएगा, बुलिश ट्रेंड हो जाएगा। तो इस वाली कंडीशन में ये जो हमारा पॉइंट रहेगा ये आपका हायर हाई पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इस हायर हाई पॉइंट के ऊपर आकर कैंडल को क्लोज कर देता है, ठीक है, अब हमारी जो रेंज है उस रेंज को समझने की कोशिश करो कि जब मार्केट ने इसके ऊपर जाकर चौक कर दिया, ठीक है, ये जो आपका लोअर हाई पॉइंट था इसके ऊपर जब मार्केट ने जाकर चौक कर दिया, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये अगेन आपका क्या बन जाएगा, ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये अगेन आपका बन जाएगा चौक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। और यदि मान लो कि मार्केट वापस से नीचे आकर इस वाले स्विंग के नीचे कैंडल को क्लोज कर देता है, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, अगेन जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा आपका बेयरिश, ठीक है। तो अभी की कंडीशन में मार्केट की जो रेंज है वो कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक की मार्केट की रेंज है, ठीक है। या तो मार्केट इस वाले स्विंग के ऊपर जाके कैंडल को क्लोज कर दे, ठीक है, या तो फिर मार्केट इसके नीचे आकर क्लोज करे। तो अभी मार्केट ने क्या किया, अपने जो एक हायर हाई पॉइंट था उसके ऊपर जाकर मार्केट ने कैंडल को क्लोज किया, ठीक है। जैसे ही मार्केट में कैंडल क्लोज हमारी हो जाएगी, ये वाला जो हमारा पॉइंट रहेगा, ठीक है, हम लोग इसको मार्क करेंगे बॉस, ठीक है, ये हमारा वैलिड बॉस है, ठीक है। इस वाली कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, ये आपका वैलिड बॉस हम लोगों ने यहाँ पर मार्क किया, ठीक है। बॉस होने के बाद हमको क्या करना है, जो हमारा सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा इंड्यूसमेंट लेने के बाद सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, नहीं ये नहीं है, इसके पहले ये वाला बना था, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस वाले पॉइंट में, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट रहेगा ये आपका जो पॉइंट हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे हायर लो, ठीक है। ये जो पॉइंट रहेगा ये हमारा हायर लो पॉइंट हो जाएगा। और जैसे ही मार्केट में ऊपर जाके कैंडल क्लोज करेगी ये पॉइंट आपका हायर लो हो जाएगा। और अब जो हमारे स्ट्रक्चर की रेंज है वो इस वाले हायर लो पॉइंट से लेकर इस वाले हायर हाई पॉइंट तक की फिलहाल की कंडीशन में है, ठीक है। मान के चलिए मार्केट आगे जाकर इस वाले जो आपका हायर लो पॉइंट है इसके नीचे आकर डायरेक्ट मार्केट कैंडल को क्लोज कर देगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका चौक हो जाएगा, ठीक है। बाकी अभी मार्केट में क्या करना है, हमें आगे की स्ट्रक्चर को जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। जैसे ही मार्केट में क्या होगा, हमारा यहाँ पर आकर मार्केट में बॉस हुआ, ठीक है। बॉस होने के बाद हम लोग को अगेन वही सारा जो भी है कि हमारा प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू करना है। किस तरीके से, मार्केट में इस वाले लेवल के पास में मार्केट आया, ठीक है, हमारा फर्स्ट पुल बैक, ठीक है, ये हमारा सेकंड पुल बैक, ठीक है। देन उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा थर्ड पुल बैक, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। देन उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, ये जो हमारा थर्ड पुल बैक था वो हंट हो जाता है यहाँ पर आकर, ठीक है। क्योंकि हम लोग को जो भी हमारा जो पुल बैक है वो हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, राइट हैंड साइड पर नहीं होगा कि आप लोग इस तरीके से पुल बैक को मार्क कर दो, ठीक है, कि यहाँ से ये पुल बैक हो गया और हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, नहीं। आपका जो पुल बैक रहेगा वो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहेगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको थर्ड वाले वीडियो के अंदर काफ़ी डीपली समझाया, ठीक है। तो आप लोग जाकर, यदि आप लोगों ने थर्ड वाला और जो फोर्थ वाला वीडियो उसको नहीं देखा है तो आप लोग जाकर उसे एक बार चेक कर सकते हैं। इस वाले लेग में क्या हुआ, मार्केट ने आपका इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आगे एक और शिफ्टिंग वाला जो एक आप लोग बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए मैं इस वीडियो को इतना ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ और मैं आपको इसलिए इतने ज़्यादा एग्जांपल देते हुए भी चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में जैसे ही मार्केट में इंड्यूसमेंट हो जाएगा, इंड्यूसमेंट जैसे ही मार्केट में होगा ये वाला जो पॉइंट रहेगा हमारे का क्या हो जाएगा, हायर हाई हो जाएगा, ठीक है। और इस हायर हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट कैंडल को जाकर क्लोज कर देगा तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका बॉस हो जाएगा। और ये जो इंड्यूसमेंट के बाद सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हायर लो, ठीक है। और इस हायर लो को हम लोग क्या मार्क करेंगे, अब हम लोग इसको मार्क कर देंगे एज अ चौक। अभी चौक हुआ नहीं है, जब कैंडल क्लोज हो जाएगी इसके नीचे तो ही हम लोग इसे चौक मार्क करेंगे। बाकी आपके जस्ट एक नॉलेज के लिए कि स्ट्रक्चर को मार्क किस तरीके से किया जाता है उस कंडीशन में मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसके पीछे के ये जो दो चौक थे इसको हम लोग हटा देंगे, ये किसी भी काम के नहीं है, ठीक है। अभी हमारा जो रनिंग जो लेग चल रहा है वो सबसे ऊपर वाला लेग चल रहा है, ठीक है। ये जो हमारे चौक हैं ये पूरे के पूरे इनवैलिड हो चुके हैं, ठीक है। हमें अब किस चीज़ से मतलब है, हमें मतलब है अपने फिलहाल के जो हमारे पास में स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से हमें मतलब है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे ही मार्केट में आपका बॉस हुआ, ठीक है, बॉस होने के बाद हमको क्या करना है, इस वाले पूरे लेग में हमको जो भी हमारे पुल बैक है उसको मार्क करते हुए चलना है। तो फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड, ठीक है, फिर इस वाले लेग के पास में आके हमारा ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ को निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर देखो बॉस हो गया है, बॉस होने के बाद हम लोग को अपना इंड्यूसमेंट मार्क करना है, ठीक है। तो जो हमारा सबसे रिसेंट वाला पुल बैक होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट वाला पुल बैक होगा जो कि यहाँ पर है, ठीक है, इस वाली कंडीशन में आपका पुल बैक इस वाले लेग में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंड्यूसमेंट, ठीक है। जैसे ही मार्केट अपना इंड्यूसमेंट लेगा, इंड्यूसमेंट मार्केट में जैसे ही हुआ ये जो आपका पॉइंट रहेगा ये हो जाएगा आपका हायर हाई पॉइंट, ठीक है। और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाकर, ठीक है, इस वाली कंडीशन में देखो क्या हुआ, चौक स्वीप हुआ है, कैंडल क्लोज नहीं हुई है, चौक स्वीप हुआ है। अभी देखो यहाँ पर हुआ है क्या, यहाँ पर आपका हायर हाई मार्क हुआ, ठीक है। हायर हाई मार्क करने के बाद हमको क्या चाहिए कि इस हायर हाई पॉइंट के ऊपर यदि मार्केट आकर कैंडल को क्लोज कर देगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसको मार्क करेंगे बॉस, ठीक है। बाकी मार्केट में क्या हुआ, इस बॉस को होने के पहले ये जो आपका सबसे जो
लास्ट स्ट्रक्चर का हायर लो पॉइंट था, ठीक है। मार्केट ने इसको क्या कर दिया, इसको मार्केट ने स्वीप किया, ठीक है। तो स्वीप यदि मार्केट कर देगा उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि मार्केट इसके नीचे आकर कैंडल को क्लोज कर देता तो हमारा स्ट्रक्चर जो था वो हमारा स्ट्रक्चर बुलिश से बेरिश हो जाता, ठीक है। बाकी मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस चौक को जब मार्केट स्वीप कर देगा तो अब जो उसके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो रहेंगे आपके सबसे हाईएस्ट पॉइंट, जो कि आपका ये हायर हाई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं की, जस्ट आप लोग देख सकते हो शेडो बनाई है, ठीक है। और जब इस वाली शेडो के ऊपर हमको कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी, ठीक है, कब, जब इस वाली शेडो के ऊपर हमको कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी तभी हम लोग इसे वैलिड बॉस मानेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको हमारा जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर क्या मिल गई है, कैंडल क्लोज यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है। और जैसे हमारी कैंडल क्लोज इस स्ट्रक्चर के ऊपर हो जाएगी, इस वाली कैंडल की शेडो के ऊपर हो जाएगी, हम लोग इसको क्या मार्क कर देंगे, हमारा बॉस, ठीक है। और जैसे ही हम लोग अपना बॉस मार्क करेंगे तो जो हमारा जो पॉइंट था, कौन सा पॉइंट, हायर लो जो पॉइंट था, पहले हमारा जो पॉइंट था हायर लो वाला कहाँ पर था, जस्ट अ मिनट, ठीक है। जो हमारा पहले पॉइंट था वो यहाँ पर था, अब यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब ये जो आपका चौक है, ठीक है, अभी आपको ये चौक को कुछ भी नहीं करना है, अब आपको सिंपल ध्यान देना है कि मार्केट में इस वाले पूरे लेग के अंदर क्या आपका कोई पुल बैक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे ये पूरी सिंगल लेग बाइंग है, ठीक है। ये वाली जो पूरी बाइंग आपको दिख रही है, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक सिंगल लेग बाइंग है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी आपको पुल बैक देखने के लिए नहीं मिला है, ये पूरी सिंगल लेग बाइंग है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मार्केट में देखो यहाँ पर वापस से एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ रही है, यहाँ पर क्या होगा, मार्केट जैसे ही, या तो मार्केट को क्या करना चाहिए, या तो मार्केट को इस वाले लेग के ऊपर जैसे ही मार्केट में बॉस हुआ, ठीक है, बॉस होने के बाद क्या करना चाहिए, मार्केट को अपना नया पुल बैक बनाना चाहिए। तो यदि मार्केट अपना रिसेंट पुल बैक ले लेगा हम लोग उसको इंड्यूसमेंट मार्क कर देंगे और ये वाला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा हायर लो पॉइंट हो जाएगा। बाकी मार्केट क्या करता है, ऊपर की तरफ को क्या करता है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद मार्केट कोई पुल बैक नहीं बनाता है, ठीक है। और ये पूरी सिंगल लेग है, ये वाली जो पूरी लेग है, ठीक है, ये पूरी सिंगल लेग है, इसमें कोई पुल बैक नहीं है। और मार्केट क्या करता है, नीचे आता है और इस वाले पुल बैक के नीचे आकर और कैंडल को क्लोज कर देता है। अब बताओ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में जो आपका पॉइंट रहेगा, ठीक है, इस कंडीशन में जो आपका पॉइंट रहेगा, कौन सा पॉइंट, ये जो आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट रहेगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये जो आपका इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट रहेगा, इस वाले इंड्यूसमेंट के पॉइंट को हम लोग शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाला जो चौक होगा, ठीक है, वो चौक हमारा यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, ओके। बस ध्यान से देखते रहना, ये जो चौक है आपका यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अभी ये चौक हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देते, ठीक है, बाकी हमारा चौक अभी यहीं पर है। ये जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। ये जो आपका इंड्यूसमेंट है यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो आपका पॉइंट है, ठीक है, ये आपका हायर हाई यहाँ से यहाँ मार्क हो जाएगा और आपका बॉस भी शिफ्ट यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके हाई भी शिफ्ट हो चुका है और आपका जो लोएस्ट पॉइंट था वो भी शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से नीचे वाले स्ट्रक्चर में। वो क्यों शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इस वाले जो आपका चौक पॉइंट था, इस चौक पॉइंट के पास में जाकर ही, ठीक है, इस वाले चौक पॉइंट के स्वीप करके ही मार्केट ऊपर गया और इसको जब मार्केट ने आपका क्या बना दिया, इंड्यूसमेंट बना दिया, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मार्केट में आपका इंड्यूसमेंट बना दिया, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर था वो लास्ट यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, इस वाले एरिया में ये आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपके दोनों के दोनों पॉइंट थे ये आपके इनवैलिड हो जाएंगे। अब आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से, आपका जो हायर लो पॉइंट है वो यहाँ पर है और आपका हायर हाई पॉइंट यहाँ पर है। एक बार देखने से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इस वीडियो को कम से कम आप जब तक 25 से 30 बार नहीं देख लोगे दोस्त, तुम्हारे सिर पैर कुछ भी नहीं लगने वाला है, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है और इसको देखना, ठीक है, समझना और इसको मार्केट में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा अलग लेवल की चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखकर चीज़ों को कंटिन्यू करना। अब इस वाले लेग में मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने इधर इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट में हमारा जो पॉइंट था, ठीक है, ये हमारा हायर हाई पॉइंट बन गया। हायर हाई बनने के बाद मार्केट ने इस वाले हायर लो के नीचे आकर कैंडल को क्लोज कर दिया, यहाँ पर हमारा चौक हो गया। और इसी तरीके से आप अपने आगे की जो भी एक आपके स्ट्रक्चर की जो मैपिंग रहेगी, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आई होप जो भी मैंने अभी तक आपको इस वीडियो में समझाया वो आपके समझ में आया होगा, ठीक है। वापिस मैं बार बार एक ही एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोगों को एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए। तीसरा, चौथा और ये 5वें नंबर का जो वीडियो है इसको कम से कम आप लोग 25 से 30 बार जब तक नहीं देख लेते हैं, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है, एक वैलिड इनवैलिड पुलबैक और स्ट्रक्चर की शिफ्टिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग स्ट्रगल कीजिए, ठीक है।
डेडिकेशन के साथ में अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स में सारी चीज़ों को लिखिए, रियल चार्ट में जाकर इसको अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये जो आपके डेट है, इस डेट को याद कर लो, ठीक है। इस वाली डेट के पास में यहाँ से आप लोगों को अपने जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको आप लोगों को स्टार्ट करना है, रीड करना, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे आपको इसके पहले वाले जो पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको स्ट्रक्चर की शिफ्टिंग मिल जाएगी और इस वाली तारीख में भी आकर आपको स्ट्रक्चर की शिफ्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। और यदि अभी तक आप इस वीडियो में हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और यदि इसी तरीके से आप लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से सिखाऊं, ठीक है, इस कंसेप्ट को हम लोग पूरा इन डेप्थ लेकर जाएं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आपका एक कमेंट मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच गाइस।